जी, तो आज के लेक्चर में जिन पॉइंट्स को हम देखेंगे उनमें प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, फिर उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आखिर में पॉइंट होगा कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। जी, तो हम स्टार्ट लेते हैं प्रोग्रामिंग से। उसके लिए मैंने एक स्टोरी ड्राइव की है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मैं एक इदारे में काम कर रहा था, तो उन्होंने हमारा मरी का ट्रिप अरेंज किया, और जब हम वापस आ गए ट्रिप से तो उन्होंने मैनेजमेंट ने हमसे कहा कि आप हमें इसकी रिपोर्ट बना के दें। अब रिपोर्ट बनाने का जो काम था वो मेरे ज़िम्मे लगाया गया। जब मैं रिपोर्ट लिखने लगा तो मैंने सोचा कि मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उर्दू में लिख देता हूँ और किसी इंग्लिश टीचर से कहता हूँ कि यार इसको ट्रांसलेट करके ना आप मैनेजमेंट को दे दें। तो मैंने वो रिपोर्ट उर्दू के अंदर लिखी, और लिखने के बाद अपने एक दोस्त थे, इंग्लिश टीचर थे वो वहाँ पे, तो उन्हें दे दी। उन्हें कहा कि भाई इसको ट्रांसलेट कर दो आप इंग्लिश के अंदर और मैनेजमेंट को दे देना। तो उन्होंने उसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद मैनेजमेंट को दे दिया। मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर मैं उर्दू में लिखता तो शायद ना करते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिस के अंदर जो यूज़ होती है वो इंग्लिश ही है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यही सेम स्टोरी जो थी ये आपकी प्रोग्रामिंग की है। प्रोग्राम लिखा जाता है जी किसी ज़ुबान के अंदर, लिखने वाला जो बंदा होता है वो प्रोग्रामर होता है। और प्रोग्रामर ज़ाहिर है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा होता है, लिख रहा होता है ज़्यादातर प्रोग्राम को। तो जब कंप्यूटर को देता है तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर वसूल करता है सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को। तो आपको एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो क्या काम करता है कि वो आपके हाई लेवल को मशीन कोड में चेंज कर देता है और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखें जी, इस स्टोरी के अंदर अगर आप ट्रिप को एक प्रोग्राम कंसीडर कर लें और मुझे एक प्रोग्रामर कंसीडर कर लें, और जो इंग्लिश टीचर है उसको ट्रांसलेटर कंसीडर कर लें, और जो मैनेजमेंट है उसको अगर हम कंप्यूटर अज्यूम कर लेते हैं, तो आपकी ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाती है प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो अब इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं प्रोग्रामिंग से मुतल्लिका। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। मैंने नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर उनको बंद किया हुआ है। वो जो लाइंस हैं उनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, और करली ब्रैकेट के अंदर जब मैंने इनको बंद कर दिया तो ये बन गया जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शन वाज़े हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। और ये किस ज़ुबान में लिखी हुई हैं, ज़ाहिर है आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कोई ना कोई तो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लिखी हुई हैं जी सी के अंदर। यानी अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। और आप किसी भी इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसे सी है, जावा है, पास्कल है, एट्सेट्रा। जी, जो बंदा प्रोग्राम राइट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। और ये बड़ा स्किलफुल पर्सन होता है, इसके पास किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बड़ी महारत होती है। उसके बाद ये प्रोग्राम डेवलप करता है। तो आप पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। नेक्स्ट जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है? तो लैंग्वेज सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, यानी वो इशारे या कनाए जिसकी वजह से आप किसी को कोई बात समझा लेते हैं, वो लैंग्वेज है। यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है वो लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? वो ज़ुबान जिसमें आपने प्रोग्रामिंग किया, जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान। यानी यूज़र बताता है कंप्यूटर को कि अब तुमने ये करना है, अब तुम ये काम करोगे। अच्छा, तो कंप्यूटर को ये बताया जा रहा है कि व्हाट टू डू, क्या करना है भाई। तो किस फॉर्म में बताया जा रहा है? किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिख के। तो अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, असेंबली, HTML, PHP वगैरह वगैरह। जी, लैंग्वेज
इनकी टाइप्स कितनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? 2 टाइप्स हैं मेन, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हम देखते हैं जी सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज को। तो लो लेवल जो लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि ये नियर टू हार्डवेयर होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, और इंसान के लिए इसको समझना, इसको सीखना, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है, इंसानी ज़ुबान से दूर होती है। अब इसकी आगे 2 कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। जी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? वो ज़ुबान जिसमें हम सिर्फ 0 और 1 को यूज़ करते हैं, यानी बाइनरी फॉर्म में लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने डायग्राम के अंदर भी कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, स्ट्रिंग्स लिखी हैं, ठीक है। तो सीपीयू को आपके पास जो उसने सिस्टम यूनिट बनाया है, इसके अंदर जो सीपीयू है उसको सिर्फ बाइनरी समझ आती है, यानी मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, और ये इसीलिए कहा जाता है कि ये इसकी अपनी ज़ुबान है, यानी नेटिव लैंग्वेज है, या द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर है। तो द प्रोग्राम रिटन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट भी होती है जी। अगर कोई मेट्रोला प्रोसेसर के लिए लिखी गई है तो वो उसी पे चलेगी, अगर कोई डेल के लिए लिखी गई है तो वो डेल पे ही चलेगी, यानी ये पोर्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आप एक मशीन के जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, उसको किसी दूसरे मशीन पे रन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये मशीन डिपेंडेंट है, जिस मशीन के लिए बनाई गई है सिर्फ उसी पे रन होगी। जी, इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज ये हैं क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। 0-1 के अंदर ये लिखा हुआ प्रोग्राम है और कंप्यूटर को भी 0-1 के अंदर चाहिए, तो इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा वेरी फास्ट। दूसरा जी एडवांटेज के कंप्यूटर को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर की ज़रूरत तब पेश आए जब वो किसी ऐसी ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम हो जिससे कंप्यूटर डायरेक्टली ना समझ सकता। उसके बाद है जी इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर देखें 0-1 की स्ट्रिंग्स हैं, बाइनरी फॉर्म है, तो इसलिए इसको समझना और सीखना मुश्किल है, इसमें गलती हो सकती है, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा पॉइंट जी, इसको लिखना, इसको मॉडिफाई करना, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जो है, एक छोटी सी जो लाइन हाई लेवल के अंदर लिखी हुई है, उसके पीछे एक अच्छा खासा पीस ऑफ कोड बाइनरी फॉर्म का या मशीन कोड का या मशीन लैंग्वेज का पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसको सीखना भी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें प्रोग्राम लिखना भी टाइम कंज्यूमिंग है। जी, लो लेवल लैंग्वेज की जो दूसरी कैटेगरी थी, दूसरी टाइप थी, वो थी असेंबली लैंग्वेज। ये लो लेवल से 1 स्टेप हायर है, यानी इसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स शामिल कर दिए जिनको हम कहते हैं निमोनिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐड करना है तो हम इंस्ट्रक्शन देते थे ADD ऐड की, मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते थे MOV की। तो आमतौर पे इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे भी असेंबली के अंदर लिखा जाता है, तो अब उसको C के अंदर लिखा जाता है। जी, इसका एडवांटेज क्या है कि ये मशीन की निस्बत थोड़ा सा इसको लिखना, मॉडिफाई करना, सीखना आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें निमोनिक्स आ गए हैं। और डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जिस तरह से मशीन की एग्जीक्यूशन फास्ट थी, क्योंकि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड की जाती थी, अब ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए। तो क्या किया जाएगा कि आपको कोई ना कोई असेंबलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इंस्टॉलर रखना पड़ेगा, जिसको हम असेंबलर कहते हैं, जो काम क्या करता है कि आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, यानी वही फॉर्म में ले आएगा 0-1 में। तो एट द एंड जो भी इंस्ट्रक्शन है आपकी, कोई भी कोड लिखा हुआ है किसी भी लैंग्वेज का, उसने आना किस में है? मशीन कोड के अंदर, यानी 0 और 1 में। जी, अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज क्या था कि वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोज है,
लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज उसके बरक्स है, यानी ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये इंसानी ज़ुबानों के ज़्यादा क्लोज है। ये इंसान को आसानी से समझ आ जाती हैं। ये वो ज़ुबानें होती हैं जिसको समझना आसान है। ये वो ज़ुबानें होती हैं जिसको सीखना, जिसको मॉडिफाई करना आसान है। ठीक है, इसके अलावा ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती। हाँ, दूसरी तरफ से इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इसको भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और ना इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा कि दरमियान में फिर आपको किसी ट्रांसलेटर को रखना पड़ेगा। और ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करेगा फिर से मशीन कोड में, और कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करेगा और उसे पता चलेगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जी सिंटैक्स का। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसी भी ज़ुबान के वो रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसमें आप उसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, उसको आप सिंटैक्स कहते हैं। तो कंप्यूटर की दुनिया के में हम देखें तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। अब हर ज़ुबान का सिंटैक्स भी डिफरेंट होता है। तो सी का सिंटैक्स कुछ और है, HTML का सिंटैक्स कुछ और है, PHP का सिंटैक्स कुछ और है, जावा का सिंटैक्स कुछ और है। तो जिस भी ज़ुबान को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ज़ुबान के अंदर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको उस ज़ुबान के सिंटैक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, आपका ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट ही नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, और वो कहेगा कि भाई सिंटैक्स एरर है। पहले आप अपना सिंटैक्स एरर दूर करें, फिर हम इसे मशीन के अंदर चेंज करेंगे। तो क्या था जी, ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसकी कुछ एग्जांपल्स, C++, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जावा है, जावा को नेटवर्क प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जी पास्कल है, पास्कल साइंटिफिक बिजनेस एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होती है। उसके बाद जी फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान एब्रिविएशन है फार्मूला ट्रांसलेशन का, इसको आप मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जी बेसिक है, बेसिक एब्रिविएशन है जी बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। स्टार्ट में स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने बना लिया जी कैलकुलेटर बना रहे हैं जी, आप कोई टेबल लिख रहे हैं जी आप, ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिक को यूज़ करवाया जाता है। BSc के सिलेबस में भी ये शामिल है। तो कोबोल है, उसके बाद कोबोल को एब्रिविएशन है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का, और ये बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। करैक्टरिस्टिक्स जी, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की क्या खसूसियात हैं? सबसे पहला पॉइंट है ईजी टू लर्न, इसको सीखना आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज़र टू ह्यूमन लैंग्वेजेस है, इंसानी ज़ुबानों के करीब है। आप इसमें इंग्लिश टाइप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि समझ आने वाले हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो ऐसे अल्फाज आसानी से समझ आ जाते हैं और जिन्हें याद रखा जा सकता है, इसलिए ये ईजी टू लर्न है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इजी एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्ट करना, ढूंढना, फाइंड आउट करना आसान है। क्यों? एक तो कोड छोटा होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, और दूसरा इसको रीड करना और मॉडिफाई करना इजी है। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो एरर है उसको डिटेक्ट करना भी आसान है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका स्टैंडर्डाइज्ड होता है हाई लेवल लैंग्वेज के। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी लाइन लिख दें और वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो जो सिंटैक्स बना दिया गया है आपको उसे फॉलो करना। और सी की अगर आप मिसाल लें तो इसका जो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है वो आंसी वालों की तरफ से स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी बनाया गया सिंटैक्स। तो आंसी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये प्रोग्रामिंग पे सिंटैक्स पे काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डीप हार्डवेयर नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके मशीन का आर्किटेक्चर क्या है। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपनी प्रॉब्लम पे, कि जो प्रॉब्लम आप बना रहे हैं, जो प्रॉब्लम जिस पे आप काम कर रहे हैं, सिर्फ उससे कंसंट्रेट करना है, उस पर वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी मशीन इंडिपेंडेंस। वही बात कि आपको
ये जो प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, ये पोर्टेबल होते हैं, आप एक मशीन से दूसरी मशीन में भी ले जा के रन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि इंटेल प्रोसेसर के जो लिखा गया प्रोग्राम है वो मोटरोला पे नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी मोर प्रोग्रामर। जाहिर सी बात है जब इसको लर्न करना आसान है तो प्रोग्रामर की तादाद भी ज़्यादा हो गई। उसके बाद जी शॉर्टर प्रोग्राम्स की लेंथ बहुत मुख्तसर होती है और जो आपके मशीन कोड होता है वो बड़ा लेंथी होता है, तो ये एक इसका बड़ा एडवांटेज है। मैंने पहले भी कहा कि अगर एक लाइन है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज की तो उसके पीछे कई लाइनें जो आपके मशीन कोड की पड़ी होंगी। तो ये इसके जी कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट पॉइंट जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इनके दरमियान फ़र्क। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न है, सीखना आसान है। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू लर्न है, इसको सीखना मुश्किल है। क्यों? वही बात, बाइनरी का चक्कर, बाइनरी को याद रखना, इंस्ट्रक्शन को याद रखना बहुत मुश्किल है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है जी हाई लेवल लैंग्वेज, और ये फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है जी स्लो इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। फास्ट इन एग्जीक्यूशन, डायरेक्टली अंडरस्टैंड है, इसलिए आप जो है आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट है। ईजी टू मॉडिफाई, हाई लेवल लैंग्वेज में आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कोड को आसानी से, क्योंकि आपको आसानी से समझ आ रहा है। और डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई क्या है कि आप इसको आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे। डोंट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल पे आपको जाने की घुसने की ज़रूरत नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज को आमतौर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड, पहले भी हम बात कर चुके हैं। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जी, तो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, जितना हमने पढ़ा उसमें से वो ये हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में इनमें से पूछा जा सकता है। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं मज़ीद डिटेल में। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।